हेलो एवरीवन। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि आज 29 नवंबर है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की और स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ओपन हुई। तो पहली कंफर्मेशन ये थी मार्केट की कि क्लोजिंग से नीचे मार्केट ओपन हुआ और दूसरी कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ 920 का ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ। तो जहाँ तक के अपना ट्रेंड डाउन है, तो मैं जैसा कि मैंने आपको अपनी जो वेडनेसडे की वीडियो थी मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस इस क्लोजिंग से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको डाउन साइड की तरफ एंट्री लेनी है और फर्स्ट पुल बैक पे आपको ट्रेड लेना है। तो देखो मार्केट कितनी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई मार्केट की और यहाँ 920 का ये मेरा क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ एंगल पिन के साथ इसने पुल बैक शॉर्ट पोजीशन करने के लिए एंट्री दी। यहाँ मेरी एंट्री थी 1:3, मुझे यहाँ टारगेट मिला, आप देख सकते हो 1:3 मेरा 3 टारगेट है। उसके बाद मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा इस सपोर्ट पे आके लिक्विडिटी फेस की इसने और ट्रेंड को कंटिन्यू करा, अप ट्रेंड करा स्ट्रॉन्ग एंगल पिन के साथ और जो प्रीवियस हाई था यहाँ उसे अचीव करा और बाद में इस जो जोन है ये इस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके प्राइस की क्लोजिंग दी इसने 82,262 पे। तो होता क्या है, काफी सारे जो ट्रेडर हैं वो इस जगह मात खाते हैं। जैसे कि यहाँ इसने एमर कैंडल बनाई, यहाँ उन्होंने बाइंग की पोजीशन ली और यहाँ के एचएल दिया और मार्केट इस रेजिस्टेंस फेस करके उसका एजर हिट कर गई। तो गाइस ये चीज समझना बहुत डिफिकल्ट है, आपको वेट करना है अपने एंट्री का। आपको पहली बात तो आपको एक जोन बना लेना है। अगर उस जोन में बाइंग आ रही है तो आपको वेट करना है कि उस जोन पे बाइंग आए दोबारा और वहां पे कोई कैंडल कंफर्मेशन मिले, वहां आपको एंट्री लेनी है। डायरेक्ट सिंगल जोन पे आप कभी एंट्री नहीं ले सकते हो। आपको वेट करना है कि डबल जोन एंट्री आपको वहां मिले। जैसा कि यहाँ जोन बनाया इसने, यहाँ जोन था, यहाँ जोन बनाया, बट ये जोन थोड़ा नीचे था पर ये जोन कंफर्म है, ये यहाँ जोन बनाया प्राइस ने। जैसा कि ये जोन बनाया तो इसने दोबारा जोन रिटेस्ट करने प्राइस के पास आया, यहाँ इसने डायरेक्ट इस कैंडल का हाई तोड़ा और दो ट्रेंड अप। तो गाइस आपको वेट करना है कि मार्केट कोई जोन बनाए और उस पर रिटेस्ट करने दोबारा आए। जैसा कि देखो यहाँ इसने एंगल पिन बनाई, ये इसी का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ इसने एंगल पिन बनाई, एंगल पिन के बाद यहाँ इसने जोन बना दिया एक रेजिस्टेंस जोन, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने इस एरिया के पास दोबारा आई, वहां मैंने एंट्री ली और देखो मेरा टारगेट हिट हुआ। तो आपको इस चीज का वेट करना है, ये चीज आपको हर कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ बाहर की चीजें बताई जाती हैं जिसमें लर्निंग वगैरह होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, वो आपको बताया जाता है। तो ऊपर जो चीज होती है मार्केट में वो आपको कभी नहीं बताई जाएगी। तो देखिए मेरा इसमें 1:3 टारगेट हिट हुआ और काफी अच्छा मूवमेंट था इसमें। आज इतनी वोलेटाइल नहीं थी मार्केट जितनी कल के अकॉर्डिंग। तो अब आपको करना क्या है, मार्केट का स्विंग हाई मैंने बताया था आपको 81,950 पे मार्केट का स्विंग लो है और स्विंग हाई मार्केट का है 82,374 का और क्लोजिंग इसने दी है 82,261 पे। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, अगर यहाँ एक रेक्टेंगल बना देता हूं मैं, अगर सेंसेक्स कल मंडे को अगर सेंसेक्स ओपन होता है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है, अगर मंडे को सेंसेक्स ओपन होता है और इस क्लोजिंग के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग क्लोज देता है, इस क्लोजिंग के नीचे कोई कैंडल क्लोज देता है तो आपकी एंट्री बनेगी फुल शॉट पे। जैसा कि ये हाई है अपना, ये क्लोजिंग है और यहाँ प्राइस ने पुल बैक लिया, ये क्लोजिंग निकाली, तो आपको पुल बैक पे एंट्री लेनी है और टारगेट आपका आज का स्विंग लो होगा। पर आपको वेट करना है कैंडल कंफर्मेशन का। इस क्लोजिंग अगर मार्केट निकालती है, चाहे ओपनिंग में निकाले चाहे बाद में निकाले,
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मार्केट ओपनिंग में क्लोजिंग नहीं निकाल पाती है, बाद में क्लोजिंग के साथ ये लो निकाला, फिर मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो या तो प्राइस ओपनिंग में इस क्लोजिंग को निकालेगा, या फिर अगर बाद में थोड़ा रुक के इस जोन में बाद में अगर इस क्लोजिंग को निकालता है तो उसके फुल शॉट पे आपको एंट्री लेनी है। आपका एंट्री जोन ये रहेगा और टारगेट आपका ये रहेगा। कैंडल कंफर्मेशन आपको लेनी है, शूटिंग स्टार या एंगल फिंग। सिर्फ दो ही कैंडल में मैं एंट्री लेता हूँ। शूटिंग स्टार जो कि ये बनी है यहाँ पे, ये अपने रेजिस्टेंस के लिए काफी अच्छी होती है। और एंगल फिंग जो ये बनी है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। जैसे अगर यही चीज अगर रेजिस्टेंस में बने रेड कलर की बियरिश, तो आपको डाउन साइड में लेनी है। और यही चीज अगर आपको सपोर्ट मिले तो आपको अप साइड में जाना है। ओके, ये जोन हो गया। ये हो गया अपना पुट ऑप्शन का। और आपको करना क्या है, अगर प्राइस इस क्लोजिंग से ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक का वेट करने के बाद आपको एंट्री बनानी है इस जगह पर, और टारगेट आपका होगा ये जोन। टारगेट आपका 1:3 रहेगा। बट आपको करना क्या है, अगर प्राइस ओपनिंग में या क्लोजिंग के या फिर थोड़ा रुक के अगर इस स्विंग हाई को निकालता है तो आपको उसके पुल बैक पे एंट्री लेनी है, और आपका टारगेट होगा पिछला स्विंग हाई। और टारगेट है आपका 1:3-4 आपका टारगेट रहेगा। बट आपको वेट करना है ये जोन निकले, उसके रिटेस्ट पे आपको एंट्री लेनी है, जिससे आपकी एक्यूरेसी 80% हो विनिंग चांस की। ओके, तो गाइस सिंपल सी थ्योरी है, आपको ये चीज नोट कर लेनी है जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से आप लोगों को ये चीज सिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग लॉस में जाए। मेरा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो ग्रुप में बंदे हैं वो लॉस में जाए, मैं नहीं चाहता ऐसा। क्योंकि सब मैं वही ट्रेड आपको बताता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ। अगर ये चीज मैंने आपको बताई है ना, तो इस चीज पे मैं खुद ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अलग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लूंगा और आपको अलग बताऊंगा। ये अपनी मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है। 3 साल बैक टेस्टिंग करने के बाद मैंने ये चीज सीखी है, जिसकी एक्यूरेसी 80% है। तो गाइस ये चीज आपको फॉलो करनी है। और प्रीमियम जो आपको लेना है इन द मनी का और एटीएम का ले सकते हो आप। और अच्छी अगर अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इन द मनी का ले सकते हो, उसमें मूवमेंट काफी अच्छा होता है। तो गाइस ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक फॉलो कमेंट जरूर करें। ओके, सभी भाइयों को जय श्री राम।